नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हो रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नया मंत्रिमंडल बनेगा। नए मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जाएंगे। ये किसी भी नई सरकार के गठन की सामान्य प्रक्रिया है। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के काम का मतदाताओं ने परिणाम सुना दिया है। मोदी सरकार इस एग्जाम में पास तो हो गई है, लेकिन अच्छे नंबरों से नहीं। इसका मतलब है कि मतदाताओं ने उसे आखिरी मौका दिया है बेहतर काम करने और प्रदर्शन करने के लिए। अगले 5 सालों में मोदी सरकार को किन चुनौतियों से निपटना होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नई सरकार के सामने आर्थिक सामाजिक चुनौतियां ही मुख्य रूप से होंगी। आर्थिक मोर्चे पर नई सरकार को बेहद ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल $5 ट्रिलियन का लक्ष्य नजदीक है। इसको पूरा करने के बाद ही अगला लक्ष्य रखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर बढ़ते कर्ज का भी कोई समाधान निकालना होगा। जीएसटी में विसंगतियों को दूर करना होगा। इसकी पूर्ति कॉरपोरेट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स से की जा सकती है। पूरे कारोबार पर कंट्रोल डीजल की कीमत का बड़ा असर होता है। इसको जीएसटी के दायरे में लाने से महंगाई को नियंत्रित रखा जा सकेगा। साथ में आर्थिक गतिविधियों में तेजी भी आएगी। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल से पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इन 10 वर्षों में वो 5वें नंबर पर आ गया। पिछले साल जीडीपी वृद्धि 8.3 दर्ज की गई। इस वृद्धि को बनाकर रखना भी चुनौतीपूर्ण होगा। देश के तेज आर्थिक विकास के बाद भी महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या बन चुकी है। आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है। इस आर्थिक असमानता को नई सरकार द्वारा दूर करना ही होगा। केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता के बीच की दूरी घटानी होगी। भारत में 90% से ज्यादा कर्मचारी असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके कल्याण के लिए जमीनी लेवल पर काम करना होगा। आर्थिक क्षेत्र में असमानता के अलावा सामाजिक क्षेत्र में असमानता को दूर करना होगा, यानी समान नागरिक संहिता और समान शिक्षा। आर्थिक और सामाजिक कारण एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही समग्र विकास संभव है। स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। पिछले कुछ सालों में दवाइयां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। नई सरकार को दवाइयों की कीमत निर्धारित करनी होगी। किसी भी देश के विकास की बुनियाद शिक्षा चिकित्सा पर टिकी होती है। नई सरकार को इस पर निवेश बढ़ाना होगा। अगर नई सरकार इसे करने में सफल हो जाती है, तभी देश के आर्थिक विकास का सभी को लाभ मिल पाएगा। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।